क्यों हो हल्ला हो रहा है ऐसे आदमी के ऊपर जिसने मासूम लोगों की हत्याएं करी हैं? मुख्तार तो मुद्दा है, मुख्तार के अलावा भी और मुख्तार हैं। मुख्तार अंसारी के जनाजे में जो जा रहा है उस मारो। अपराधी की मृत्यु पर शोक नहीं मनाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। उसने मौत बांटी है। सारा ही राजनीति है वोट का। ये लोग चाह रहे हैं कि जब तक ये नहीं रोना रोएंगे, ये लोग सहानुभूति वोट लेना चाहते हैं हर आदमी। वो आज उस घर के में वो बंदा खुश होगा जिसके घर का बच्चा मर गया है। आज उनकी आत्माएं खुश होगी कि ऐसा क्रिमिनल बंदा मर गया धरती से। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से लगातार विपक्ष अब लामबंद होता दिख रहा है और वो सरकार की नीतियों को लेकर के एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। ऐसे में देश की जनता क्या सोचती है, आइए सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या सोच रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं मुख्तार अंसारी की जो मौत है ये कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर है। एक चीज बताइए, क्या शहाबुद्दीन दिल्ली में कोरोना से मारा गया था, दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स थे वो केजरीवाल जी के अधीन थे, तो क्या केजरीवाल जी उस मौत को अपने नाम लेंगे कि उनकी फेलियर से शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई? हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक एक नेचुरल है, किसी को भी हो सकता है। कुछ लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो ये कह देना कि सरकार का फेलियर है, ये सिर्फ और सिर्फ और कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। करने दीजिए, मगर वो उसमें सफल नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो इस वजह से और कर रहे हैं कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है ये, तो वो सक्सेस नहीं होगा। भाई साहब, बीएसपी के एक तरीके से जिन्हें सुपुर्द कर दिया गया है वो ये कह रहे हैं मायावती के भतीजे कि भाई मैं स्तब्ध हूँ, इस तरीके की घटना से मैं स्तब्ध हूँ। वो होंगे स्तब्ध, क्योंकि उनको सांसद, उनके भाई को सांसद बसपा ने बनाया। सपा के अखिलेश यादव स्तब्ध होंगे क्यों? उनको एक मामूली गुंडे से माफिया का जो बनाया वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, मुलायम सिंह यादव ने बनाया। नित्यानंद राय कृष्णानंद राय की हत्या 1 साल पूर्व होने वाली थी, जब डीसीपी शैलेंद्र सिंह जी ने एलएमजी इनके घर से पकड़ी गई, कारतूस पकड़े गए, पोटा लगाया तो उनको प्रताड़ित किया गया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक और एक माफिया का संरक्षण हमेशा से ही समाजवादी पार्टी और बसपा ने किया है, तो ये तो स्तब्ध होंगे ही। इनकी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो ही माफियाओं की वजह से चलती थी, तो इनके लिए तो मातम मनाने का, विधवा विलाप करने का समय है ही। अपराधी की मृत्यु पर शोक नहीं मनाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, जैसा कि गाजीपुर और मऊ और बनारस के कुछ क्षेत्रों में हुआ। आप एक चीज बताइए, कृष्णानंद राय जी के परिवार से पूछिए ना, जब उनको 400 गोलियां मार करके मारी गई थी, और तो और उनको मारने के बाद उनकी शिखा काटी गई थी, भूल जाए क्या? भाई साहब कह रहे हैं मसीहा था, गरीबों की हेल्प। अरे क्या बांट रहा था वो? मुझे बताओ, कंबल बांटे उसने? सर्दियों में कंबल बांटे हैं? किसी को मकान दिया है, खाना दिया है? बताइए तो सही, कुछ नहीं किया उसने। सुनिए, उसने मुसलमानों तक को प्रताड़ित किया है, हिंदू को तो किया है, मुसलमानों को भी किया है। एक बड़ा तबका उसने जो गरीब उनकी चीजों को उसने बांटा है, मौत बांटी है। उसने उसने मौत बांटी है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं सरकार का फेल्योर है। हाँ है ना भाई, वो अच्छों को बचाएगी और गुंडों को जब सीधी सी बात है यार, कानून व्यवस्था रखने के लिए, सही रखने के लिए यार कुछ तो करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कोई अपने हाथ से नहीं किया है, वो तो अपने कर्म को, यार ऊपर वाला भी तो कोई चीज है, कहाँ तक जाओगे? अरे उनके भाई साहब खुद कह रहे थे कि अगर अच्छी ट्रीटमेंट के लिए पैसे लग रहे हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सब अमर हो जाएंगे, सब अमर हो जाएंगे, पैसे से ही बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है भैया। जब पंजाब में थे तो व्हील चेयर पे चलते थे, तब क्यों नहीं ट्रीटमेंट करा लिया था? उत्तर प्रदेश आते के साथ ही व्हील चेयर छूट गई थी। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रीटमेंट ही तो किया था, जो व्हील चेयर छोड़ करके चलना शुरू कर दिया था। और ये सिंपैथी गेन करने के लिए ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें। ये देश की जनता और देश के लोग बहुत अच्छे समझ चुकी है, और समाजवादी पार्टी तो चाहे तो विधवा विलाप करेगी ही, क्योंकि उनको मुख्तार अंसारी हो गया या अतीक अहमद हो गया, इनको पावर दी किसने?
समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, देश लोगों को लूटने का लाइसेंस दिया, जेल में बैठ करके रंगदारी वसूलने का लाइसेंस दिया, वो किसने दिया? जब माफियाओं को समाजवादी ने पाला। ऐसा है, बात सुनिए, आप सारी समाजवादी कांग्रेस कोई भी ऐसा छोड़ो, मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात ये है, देखिए मुद्दा मुख्तार है। मुख्तार तो मुद्दा है, मुख्तार के अलावा भी और मुख्तार हैं, खाली एक ही मुख्तार नहीं है। अभी तो बहुत सारे रहते हैं, अभी तो शुरुआत है। अरे इस देश में सफाई की बहुत जरूरत है, ठीक है, वो तो अपनी जो उसकी एक जो नेचुरल डेथ है वो नेचुरल डेथ है। हाँ। बेटा कह रहा है कि भाई साहब इसका एम्स में दोबारा चीरफाड़ होना चाहिए। अजी 5 बार करवाओ ना, 5 बार करवाओ, उसे कौन चैलेंज कर देगा? उसे कौन चैलेंज कर देगा? वो तो हिसाब करता है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। बात को समझो। और रही बात नेताओं की, अगर एयर स्ट्राइक करोगे तो वीडियो दिखाओ, देखो एयर स्ट्राइक करोगे तो वीडियो दिखाओ, सर्जिकल स्ट्राइक करोगे वीडियो दिखाओ। एक माफिया अगर मर गया तो देखो क्या विलाप हो रहा है देश में। एक माफिया के ऊपर डूब के मरने वाली बात है। इन सारे नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए। और रही बात, सुनिए, रही बात मोदी की, हम कहते हैं मोदी का भी टाइम पूरा हुआ, अब आएगा योगी। बात भाई साहब सुनिए, ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। उसी योगी के राज्य में जेल में बंद एक व्यक्ति के पास कह रहे हैं स्वीट पॉइजन देके मारा गया है। ऐसा है, बात सुनिए, देखो अभी तो पॉइजन कह रहे हैं, कल को कहेंगे रात को 4 इंजेक्शन भी लगाए थे। या तो उनकी मान लो, या जो ऊपर बैठा है ना उसकी तरफ देख लो, उसका इंसाफ गलत नहीं होता। और वही सुनो, अगर जहरी देना होता या पॉइजन देना होता तो इतना टाइम ना पड़ता कोई। वो आज से नहीं, वो बीमार पता कब से चल रहा है। वो तो ये है कि एक तरह से खलसा लगा के ढोने वाली बात थी, ढोने थे बस। ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? हाँ, क्या कह रहा है ओवैसी? कह रहे हैं साल भर में 2 खबर ऐसी है जो स्तब्ध करने वाली, पहले अतीक और दूसरा ये। अरे ओबीसी के भात भरने जाते क्या ये? अका के भात नहीं भरे जाएंगे? अब जवाब दो इस बात का भाई। ओबीसी के इसका मतलब जितने भी माफिया भात भरने जा, ओबीसी को बड़ा दर्द है, समाजवादी को बड़ा दर्द है। अरे कुछ भी नहीं है, इन्हें कुछ लोगों को मूर्ख बना के एक तालाब में बंद करके रखना, बात खत्म। भाई साहब समाजवादी ही नहीं, कांग्रेस को भी दर्द है। ये सब एक ही उसके सट्टे बट्टे हैं, ये कुछ नहीं है, ये चोर है सब, बस चोर है सब। सर एक चीज सुन लीजिए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ। उस देखिए, जो दुर्दांत अपराधी थे उनको उनके कर्मों की सजा मिली। दिन दोपहर 2 बच्चों को मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को, उसपे किसी का ट्विटर नहीं दिखाया, उसका ट्विटर, इस पे किसी का नहीं, सब नेता मर गए। कहने के लिए रमजान का पाक महीना, बदायूं में 2 मासूम बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी के मुख से एक नहीं मिला, मगर वहां पर भी जावेद और साजिद की चिंता हो रही थी। वहां भी समाजवादी पार्टी को जावेद और साजिद की चिंता हो रही थी। मुसलमान ये कर रहे हैं, बीजेपी कभी नहीं किया। हिंदू मुसलमान तो ये साफ साफ कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान साफ साफ कर रहे हैं। कह रहे ये घटनाएं जो हैं सरकार के पृष्ठभूमि को लेकर के संदेहास्पद एक लाइट। विकास दुबे मारा गया, तुमको नहीं दिखा? सर देखिए, सारा ही राजनीति है वोट का। ये लोग चाह रहे हैं कि जब तक ये नहीं रोना रोएंगे, ये लोग सहानुभूति वोट लेना चाहते हैं। हर आदमी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी जी हो, या अखिलेश जी हो, या माया, कोई भी हो, इस सब वोट के लिए। हम इनको अच्छा तभी, वही ओवैसी के भाई ने बोला था 15 मिनट के लिए तुम खाली कर दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उस समय कहाँ गया था इन लोग का स्टेटमेंट? वही 2 लड़का भी मरा है, उसके अपक्ष में कोई नहीं बोला ना, लेकिन आज उसके बाद जो मारा है उसके लिए लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो मर गया है बच्चा दोनों, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वोट की चक्कर है इनका। वोट चाहिए, लेकिन जनता जागरूक है, जनता सब चीज जानती है। इन लोग कुछ भी कर ले, मोदी तो मोदी। बार बार ये लोग मोदी मोदी कर देते हैं, लेकिन ये प्रश्न तो है ना
कि जेल में अगर सरकार की जेल में कोई कैदी बंद है, ठीक है, सजा याफ्ता है, वो आरोपी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके स्वास्थ्य की चिंता सरकार की चिंता थी कि नहीं थी? सर स्वास्थ्य की, यही तो अखिलेश यादव कह रहे हाँ, हैं। अगर सरकार को स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती तो 3 दिन पहले जब फूड पॉइजनिंग हुई थी तो रानी दुर्गावती हॉस्पिटल नहीं ले जाते। स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती, जब अटैक हुआ तो भी हॉस्पिटल नहीं ले जाते। उससे पहले भी जब बीमार हुआ, बीपी डाउन हुआ, अप हुआ, तो जेल के अंदर में डॉक्टरों की टीम नहीं लेकर गई जाई जाती। अरे कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन उनके बेटे खुद, भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, उनका बेटा तो खुद एक अपराधी है, अपराधी ये सहानुभूति लेना चाहते इस हैं। बार पक्का जान लो, मुसलमान भाई भी समझ गए कि ये पार्टियां मेरे को यूज कर रही हैं और इस बार बीजेपी को ही वोट देंगी मुसलमान भाई भी। ये लिख के ले लो आप, वो समझ गए कि हमें यूज कर रही है सारी पार्टियां, इनको मुसलमान छोटे बेटे उमर, ठीक है, उनके छोटे बेटे उमर कह रहे हैं अब तो हमें यहाँ इनके डॉक्टर पर भी भरोसा नहीं है। बताओ, वही तो किस पर भरोसा होगा उनको? एम्स में ही ले जाके कराए ना पोस्टमार्टम। एम्स में आज पूरे टीम मतलब ग्रुप के सामने में, वो वीडियोग्राफी के सामने में उनका पोस्टमार्टम हुआ है। अगर उन पर फेस नहीं तो वो डॉक्यूमेंट तो है ना, सब कुछ तो है, तुम जहाँ कराना करा लो ना। एक चीज, पहली चीज, बांदा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एसडीएम के माध्यम से एक एसआईटी का गठन किया, न्यायिक जांच का आदेश दिया। दूसरा, 8 डॉक्टरों की टीम उनका पोस्टमार्टम कर रही है जिसकी वीडियोग्राफी हो रही है। अरे सर, और कितना क्लियरिटी चाहिए, और कितनी क्लियरिटी चाहिए? और जिस बेटे की बात कर रहे हो वो खुद अपराधी है, खुद जेल में बंद है। नहीं, छोटे बेटे की बात कर रहा हूँ सर, छोटे बेटे की बात कर रहे हैं तो अभी 2 दिन पहले जब अपने अब्बू जान से मिलने आए थे तब क्या था? तब भी तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिखाई थी ना। ये अब्बू जान मेरे वीडियो कॉल्स पे कह रहे थे कि मेरी मुट्ठी नहीं बंद हो पा रही, मैं इतना वीक हूँ। जब अभी 2 दिन पहले जब आए थे, उनके परिवार को भी बुलाया गया था जिला अस्पताल में, आए थे, मिलकर के गए, तब क्यों नहीं बोल रहे थे? और ये ऐसा है, मृत्यु जो है ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जब मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है और किसी के मार देने से कोई मर नहीं जाता है, ठीक है। यार सारी घटनाएं यूपी में ही क्यों हो रही भाई? और जगह लोग नहीं मर रहे हैं, और जगह लोग नहीं मर रहे हैं, और जगह कोई नहीं मर रहा है। कर्नाटका में हुआ ना, उस पे नहीं बोलेंगे। एक हनुमान चालीसा चलाने पर एक व्यक्ति को मारा जा रहा था। कन्हैया लाल पे नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वोट नहीं मिलेगा ना उनको वहां से, क्योंकि वो बहुत गरीब आदमी है। बदायूं पे नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो वोट बैंक में फिट नहीं बैठता है विपक्ष के लिए। उस पे नहीं बोलेंगे। संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वहां वोट बैंक छिड़क जाएगा। ममता बनर्जी पे नहीं बोल सकते। झारखंड में नहीं बोलेंगे, जहां एक स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार होता है, वहां वोट नहीं मिलेगा ना इन्हें। यहाँ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन जैसे लोगों पे बोलने पे, इनकी मृत्यु पे विधवा विलाप करने से इनको वोट मिलेगा। तो ये राजनीति जो है, एक पार्टी नहीं बोल रही है, कांग्रेस भी शोक व्यक्त कर रही है। कांग्रेस शोक व्यक्त करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो इनको तैयार किया। समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा, और बसपा ने इनको लाइसेंस दिए लूट मार करने के। तो ये यही तो बोलेंगे। ओवैसी तो अपना भाईचारा निभा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर के जो आरोप सरकार पर विपक्ष लगा रहा है, आप क्या कितना सही मान रहे हम हैं? तो ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में जो जा रहा है उस साले को भी गोली मारो, उसको भी गोली मारो, और उसकी लाश को दफनाओ मत, जंगल में डाल दो, कुत्ते बिल्ली खाए। उसी लायक था वो, ठीक है। आप इतना हाई रेट क्यों कर रहे हो उसको, सड़े गले को? सड़ा गला है वो। कौन कह रहा है? वो विधायक सपा का था, मायावती का था, वो विधायक और किसी का नहीं था। इस तरह मारे जाओगे, गलत करोगे तो पाप का घड़ा पुड़ चुका है। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये फिल्म। गरीबों का मसीहा था। कौन कह रहा है गरीबों का मसीहा है? गरीबों क्यों नहीं आकर रोड में बैठ रही है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है गरीबों का मसीहा है? उसके खाला कह रही है, उसका फूफा कह रहा है, उसका नानू कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे मसीहा थे, और तो नहीं कह रहे। हम तो नहीं कह रहे मसीहा, हम भी तो गरीब है, हम तो नहीं कह रहे कि हमारा मसीहा है वो। गरीबों का